हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर फिर से एक नया कंसेप्ट या नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हमको एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। एक थ्योरम मैंने पढ़ा चुका हूँ। कौन सा थ्योरम था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको पहला थ्योरम मान सकते हैं। ये आपका दूसरा थ्योरम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम 2, लेट पी be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मीन्स करा है कि अगर p माना जो p जो है एक प्राइम नंबर है। इफ अगर p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को तो क्या होगा? p डिवाइड्स करेगा a को भी। और a क्या है यहाँ पर? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, p एक प्राइम नंबर, सपोज करते हैं 3, p इक्वल टू 3। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, p इक्वल टू 3। अब ये फिर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ। मैंने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर आपका 9, ठीक है, 9 ले लिया। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना कर देंगे? तो ए स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल कितना है? 81। मीन्स अगर हम कहें कि 3 डिवाइड करता है 81 को, ठीक है, 3 डिवाइड करता है 81 को, तो 3 जो है इसका स्क्वायर था 81, 9 का, 9 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर 3 जो है 81 को डिवाइड करता है तो 3 जो है इसका स्क्वायर रूट जो भी है, कह सकते हैं 9 आएगा, तो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसका। p इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, ठीक। a इज इक्वल टू ले लेते हैं आपका 25, ठीक। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 का ये आ जाएगा आपका जो है 625 आ गया। कितना आ गया? 625 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 देखिए 625 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। आइए चेक करते हैं। 625 का 1 टाइम 5 1, ठीक है। 2 यहाँ पर आएगा, 5 2 टाइम जाएगा 10, ठीक है। 2 आ गया यहाँ पर, 5 5 जा 25 टाइम में जाएगा, सॉरी 5 टाइम में जाएगा 25। तो ये कितना आ गया? 1 2 5। पूरी तरह ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, क्योंकि रिमाइंडर इसका कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आया? 5 से 625 को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ गया? आपका 0 आ गया। इसका मतलब 5 से 625 पूरी तरह डिवाइड हो गया, ठीक है। तो थ्योरम में है ये कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब इसका मतलब ये है कि 5 जो है किसको डिवाइड कर देगा? a की वैल्यू 25 को भी पूरी तरह से। देख लीजिए, इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, या ऐसे कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। जो सम होता है या डिफरेंस होता है रेशनल या इरेशनल, मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर का वो क्या होता है? इरेशनल होता है। मीन्स सम और डिफरेंस मीन्स जैसे हम लोग सम क्या करते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पहला 2 आपका क्या है? 2 जो है रेशनल है। और उसके बाद ले लिया √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इनका ऐड कर दिए ना, तो जो आएगा वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। क्या होगा? ये पूरा को क्या कहेंगे? इरेशनल है, ठीक है। उसी तरह हम क्या करें, 2 में से √3 को माइनस कर दें तो जो आएगा वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा, ठीक है। क्या होगा? इरेशनल, मतलब ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इरेशनल को पहले कह दे, रेशनल को बाद में, तब भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। मतलब √3 + 2 लिख दें, √3 + 2 लिख दें, तब भी जो आएगा वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। मतलब ये पूरा क्या है? इरेशनल ही होगा। अच्छा, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट में इरेज कर देता हूँ। सेकेंड है द प्रोडक्ट
एंड कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जो प्रोडक्ट करा है कि प्रोडक्ट और कोसेंट एक नॉन जीरो मीन्स मल्टीप्लाई और कोसेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि सदैव क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो पहले हम एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लेते हैं, इसका एग्जांपल से देख लीजिए। इसे एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है क्या आपका 3, 3 नॉन जीरो मीन्स ये जीरो नहीं है। और एक दूसरा हम लोग नंबर लेते हैं इरेशनल, सपोज करिए कि मैं ले लिया √5। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट मैं कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट करने पर 3√5 आया, तो ये पूरा क्या है, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। या इसको √5 को पहले लिख दें और इसको बाद में लिखें, तब भी हम लोग यही लिखेंगे ना, तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल। उसी तरह अब क्या करें, 3 है, 3 का डिवाइड हम लोग करते हैं किससे, एक इरेशनल, यही इरेशनल से, √5 से, तो इसका मतलब 3/√5। ठीक है, इसी को कोसेंट कर देंगे, इस पूरे कोसेंट। ठीक, ये कोसेंट है 3 और √5 का, तब भी क्या आएगा आपका आ जाएगा क्या, ये पूरा इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। 3/√5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √5/3। ठीक है, ये आपका क्या है, इरेशनल है, और नीचे क्या है, रेशनल है, नॉन जीरो है। ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है, जीरो नहीं है 3, तो इसका मतलब √5/3 भी क्या होगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, irrational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। irrational numbers जो होते हैं, कौन कौन से रूल, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये तीनों रूल को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स जैसे मैं कम्यूटेटिव तो जानते ही हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, जैसे मैं 2 ले लिया एक नंबर और 3 ले लिया, फिर इसको मैं 3 + 2 लिख दिया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3, 2 और 3 ये दोनों क्या है, 2 और 3 ये दोनों ही कम्यूटेटिव हैं। ये क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब एक तरह से 2 और 3 कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया, 2 और 3 नेचुरल नंबर्स थे। अब लेकिन हम लोग इरेशनल नंबर्स के लिए दिखाना है, तो मैं ले लेता हूँ √3, ये इरेशनल नंबर है, और एक और मैं ले लेता हूँ इरेशनल नंबर, सपोज करिए लेट्स से √5। ठीक है, तो √3 + √5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 + √3। तो यही है कम्यूटेटिव लॉ, किसके रेस्पेक्ट में, ये इरेशनल नंबर का कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पे इरेशनल नंबर 2 है, √3 और √5, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में। ये दोनों ही √3 और √5 दोनों ही इरेशनल नंबर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इन्हीं दोनों नंबर को मैं दिखा देता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा √5 × √3 के। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों ही इरेशनल नंबर √3 और √5। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम लोग लेंगे 3, क्या लेंगे, 3 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, 3 इरेशनल नंबर्स लेंगे, तो 3 इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √2, √3, √5 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, पहले एडिशन के रेस्पेक्ट में √2 + √3 और इंटू √5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 प्लस, यहाँ प्लस लगा दीजिए, सॉरी, √2 प्लस इन ब्रैकेट √3 + √5। तो ये कह सकते हैं आपके √2, √3
और √5 ये तीनों ही इरेशनल नंबर जो हैं कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो √2 इंटू √3 इंटू √5, फिर इधर क्या लिखेंगे √2 इंटू √3, इस बार ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे √5। ठीक है, इंटू हटा भी सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। अब इसके बाद थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आइए देखते हैं उसे हम। ठीक है, यहाँ पर हम तीन इरेशनल नंबर फिर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक, ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में इस जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है ये बीच में एडिशन लगा, इसलिए कहेंगे ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन। तो यहाँ पर देखिए √3 का √5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस √3 का फिर √2 से। ठीक है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब मैं क्या करूँ कि √3 प्लस √2 को जो है कि √3 से मल्टीप्लाई करें। इस बार √3 किधर लिखा गया, राइट, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों से ही आंसर सेम है, मतलब ये और ये दोनों ही क्या है, सेम है, इक्वल होंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसको इरेज कर देता हूं। सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स मीन्स टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब सम कर दें, डिफरेंस कर दें या प्रोडक्ट कर दें दो इरेशनल नंबर का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आएगा उनका रिजल्ट वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, वो भी क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे देखिए मैं 2 इरेशनल नंबर ले लेता हूँ। फर्स्ट लेता हूँ √2 और सेकेंड आपका ले लेता हूँ 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड किया मैं तो कितना आ गया, √2 एक साथ, तो 2 + 2 √2 आ गया। तो ये इसको मैं कहूँगा ये क्या है, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन अब मैं क्या करूं, 2 और कोई इरेशनल नंबर ले लेता हूं। जैसे मैं ले लिया √2 और +2 - √2। एक तो ये है इरेशनल नंबर और एक ये है। ठीक है, एक √2 एक 2 - √2 है, इन दोनों का प्लस कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए जब मैं इनका प्लस करने जाए तो √2 से √2 कैंसिल, आ गया 2। ये क्या है, रेशनल है। ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो इसीलिए इसने लिखा है कि सम, पहले तो सम के लिए सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो देखिए एक में इरेशनल आ गया, 2 हम लोग इरेशनल नंबर को लिए ऐड किए तो इरेशनल आया, फिर और भी कोई और 2 इरेशनल नंबर लिए तो ऐड किए तो रेशनल आ गया। ठीक है, इसीलिए लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आ जाए इरेशनल। अच्छा, अब डिफरेंस देख लेते हैं। √3 - 2 √3। √3 में से 2 √3 मैंने माइनस किया, तो माइनस देखिए करेंगे तो आएगा -√3। ठीक है, क्योंकि √3 वाला
√3 वाले से, मतलब √3 वाला जो रहेगा √3 वाले से ही माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो इसके पास देखिए यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2√3 था, यहाँ पर अकेले √3 है, मतलब 1√3 है ना। तो √3 को उसी तरह हम लोग देखिए माइनस एक बार देख लीजिए कैसे होता है, जिसको नहीं आता है देख सकता है। √3 लिख दिए पहले तो √3 लिख देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस वाले का साइन प्लस है और 2√3 का साइन माइनस है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 में कौन ग्रेटर है, तो 1 और 2 में दोनों का मतलब यहाँ पर 1 और 2 में देख सकते हैं कि ग्रेटर है 2, 2 बड़ा है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 आ गया। तो 2 वाले का साइन माइनस था, जो बड़ा है उसका साइन ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया -√3, ठीक। अब देखिए, अब मैं दो और कोई इरेशनल नंबर लेता हूँ, फिर उनका डिफरेंस करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया √5, ठीक है, -7 -5 प्लस √3, ठीक। अब प्लस √5 माइनस कर दीजिए, रुकिए 1 मिनट, माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये एक हमारा √5 है और दूसरा हमारा क्या है 5 प्लस √5। अब क्या करें, डिफरेंस करेंगे तो देखिए ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं, ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5। तो ये क्या है, रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा डिफरेंस भी हो गया। अब थर्ड आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो मतलब सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें, सम में क्या आएगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। अब देखिए प्रोडक्ट में √3 ले लिए, मल्टीप्लाई कर लिए √5 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 × 5, √15 आ गया। ये भी क्या है, इरेशनल है, ठीक। अच्छा, अब देखिए √3 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा, √3 × 3, √9 आ गया। √9 का कितना होगा, 3 होगा। तो ये देखिए क्या है, ये आपका हो गया रेशनल, ठीक, समझ में आया, ये आपका रेशनल हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट किए दो इरेशनल का प्रोडक्ट किए, तो रेशनल भी आया और इरेशनल भी, ठीक है। अब आता है कोसेंट, डिवाइड। एक इरेशनल ले लिए 3 और नीचे ले लिए 2√3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया आपका 1/2। तो ये क्या है, रेशनल। फिर उसी तरह √3 ले लिए, अपॉन में 2 ले लिए, 2√5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही रहेगा, √3/2 × √5। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। ये पूरा क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब एक और पॉइंट है, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, उसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखिए, ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट और कोशेंट एक्सेप्ट 0 एज डिनोमिनेटर, मीन्स जिसका 0 डिनोमिनेटर उसको छोड़कर, ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। तो पहले मैं सम को बता देता हूँ। जैसे मैं एक रेशनल नंबर लिया -1 और एक लिया 0, इनको ऐड करने पे कितना है, -1। तो ये क्या है, रेशनल है, क्या है, रेशनल, ठीक है, ये रेशनल है। अब उसके बाद मैंने लिया एक रेशनल 2 और एक और रेशनल लिया 3, माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -1। ये भी क्या है, रेशनल है, ठीक है। अब उसी तरह एक लिया 2 × 3, ठीक है, एक रेशनल और दूसरा रेशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो भी क्या आया, 6 आया, मतलब प्रोडक्ट करने पर 6 आ रहा है। तो ये भी क्या है, रेशनल है, 6 को जानते ही हैं, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिया 3 और डिवाइड कर दिया इसका आपका 3 से ही, या ऐसे कर सकते हैं, 6 लिया डिवाइड कर दिया 3 से,
तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा जो है 2। तो ये भी क्या है, रेशनल है। तो लेकिन डिवाइड वाले में थोड़ा सावधानी बरतिए। तो जैसे हम इसका डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कुछ हमको मिलेगा नहीं। 6/0 का लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है, तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक। ये कोई रियल मतलब ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इसको लोग कोई नंबर ही नहीं मानते इनफाइनाइट को। तो इसीलिए हम लोग जो इसका डिनोमिनेटर होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/0। तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़कर, ठीक है।